सुशांत तूने क्या किया, सुशांत तूने क्या किया, एक ही पल में गवा दी तूने अपनी दुनिया। आखिर क्यों बढ़ी? ऐसा क्या दर्द था जीवन में? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, आखिर क्यों? तूने खुद को ही नहीं मारा, एक मैसेज भी छोड़ कर गया। सॉरी, मैं तू करके बोल रहा हूँ क्योंकि मुझसे छोटा भी है और मैं काफ़ी क्लोज भी मानता था, बहुत क्लोज। बेशक तू मुझे नहीं जानता लेकिन बहुत क्लोज मानता था। आई वॉज डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स, बहुत ज़्यादा क्लोज। जब से पवित्र रिश्ता में देखा था। यू वर अ वेरी गुड एंड काइंड हार्टेड पर्सन। फिर आखिर ऐसा क्यों? एक बहुत ही गलत मैसेज छोड़कर गया है लाइफ में। बेशक मैं मानता हूं हजारों दुख रहे होंगे, हजारों गम रहे होंगे, लेकिन सुसाइड, इट इज अ वेरी चीप थिंग, वेरी चीप एक्टिविटी दैट यू हैव डन। बहुत सारे लोग तुझसे सहमत होंगे कि दर्द था और भी कुछ बातें थी, बैन कर दिया गया था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन यार लाइफ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, माना मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ दुख तेरे पास थे, कुछ दुख मेरे पास भी रहे होंगे। 4 साल पहले मेरा यंगर ब्रदर मुझे छोड़कर चला गया, इन्हीं हाथों में उसने दम तोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता यार कि सुसाइड कर लो। कभी उस बाप के बारे में सोचा जिसने तेरी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़कर तुझे चलना सिखाया होगा? उस पर क्या बीतेगी तेरे अस्थि विसर्जन करते हुए? कभी उस माँ के बारे में सोचा जो तुझे ऊपर मिलेगी? क्या वो खुश होगी, शाबाशी देगी तुझे? नहीं। उन बहनों के बारे में सोचा जिसका तो इकलौता भाई था? इस बार रक्षाबंधन किसके साथ बिताएंगी वो, किसके साथ मनाएंगी वो? बहुत गलत किया तुमने। हम फैंस के बारे में सोचा? नहीं सोचा। यार खेती बाड़ी कर लेता, कोई दुकान खोल के बैठ जाता, कुछ भी कर लेता। और क्या इस फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले तू क्या करता था? कुछ नहीं। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी जीवन चल रहा था तो आगे भी चल जाता, लेकिन सुसाइड नहीं। यू आर अ वेरी गुड एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर था तू। केवल एक्टर ही नहीं, बहुत अच्छा इंसान भी था। पिछले 3 दिन से आई वॉज रियली अपसेट। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। काई पोचे, छिछोरे, केदारनाथ 3 बार देख चुका हूं, 3 बार। यार छिछोरे में जो इंसान ये सिखा सकता है कि अगर आईआईटीज में फेल हो गए, नीट में नंबर नहीं आया, लाइफ में कुछ बन नहीं पाए, तो वो लाइफ का एंड नहीं है। सुसाइड इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन यार किसी भी समस्या का। वो इंसान रियल लाइफ में खुद सुसाइड कर ले। कभी सोचा है कि आगे आने वाले जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा, हम जैसे फैंस पर क्या असर पड़ेगा? कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो सेल्फिश था। सॉरी, मेरे वर्ड्स कुछ ज्यादा र्यूड हो रहे हैं, लेकिन तू सेल्फिश था यार। कभी भी उन बंदों के बारे में नहीं सोचा जो तुझसे अटैच हैं। चल, हमें तो तू जानता ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो अटैच रहे होंगे, चाहे वो तेरी फ्रेंड हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो। अपने फादर के बारे में तो सोचता, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। छी यार, आई एशेम्ड। गलत बात है। और फाइनली अगर मैं बोलूंगा, अगर मरना ही था तो इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को एक्सपोज करके जाता, अपनी डेथ लाइव टेलीकास्ट करता। अगर तेरी जगह मैं होता, 99.99% मैं डेफिनेटली सुसाइड नहीं करता। यार अपने लिए ही नहीं सही, और भी लोग हैं जीवन के अंदर जिनके साथ हमें जीना पड़ता है, जिनके लिए हमें जीना पड़ता है। लेकिन तू तो आराम से समस्याओं से निकल के चला गया, बहुत आराम से। ये अच्छी बात नहीं यार। अगर मरना ही था, तेरी जगह मैं होता, अगर मरने का डिसीजन लेता ही, तो इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाता। उन रीजंस को इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाता। मरने के बाद उनका जीना दुश्वार करके जाता, लाइव टेलीकास्ट करता अपनी मौत का।
अपनी मौत का लाइव टेलीकास्ट करता, यूट्यूब पर डालता, ट्विटर पर डालता, फेसबुक पर डालता, लेकिन डालता जरूर, और उन सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ डालता जिनकी वजह से सुसाइड करता। याद है पवित्र रिश्ता में तेरा एक छोटा भाई हुआ करता था सचिन, उसकी डेथ हुई थी एक्सीडेंट के अंदर। तेरे बाबा ने बोला था द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। तू तो चला गया और सबका शो ऐसे ही चलता रहेगा। ये मीडिया वाले भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। देखा था दिव्या भारती केस में क्या हुआ था, आज तक नहीं पता चला कि कौन था मर्डरर। गुलशन कुमार, आज तक नहीं पता चला कौन था मर्डरर। तेरे बारे में 10 दिन चिल्लाएंगे, 20 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में तो सोचता। गलत बात थी। सुसाइड कैन नॉट बी जस्टिफाइड, सुसाइड कैन नॉट बी सपोर्टेड इन एनी केस। सुसाइड को किसी भी केस में, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर जस्टिफाइड और सपोर्टेड नहीं किया जा सकता यार। मेरे ही सामने वाले मकान में आज से 10 साल पहले एक बंदे ने सुसाइड कर लिया, सिर्फ इस वजह से वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करा करता था, लेकिन उसकी बीवी डिवोर्स चाहती थी, सुसाइड कर लिया। मैं मानता हूं कि वो अपनी बीवी से प्यार करता था, लेकिन लाइफ में क्या केवल बीवी ही थी? बीवी के पीछे सुसाइड कर लिया। उन बूढ़े माँ बाप का ध्यान कौन रखेगा जिनका वो इकलौता बेटा था? कौन ध्यान रखेगा? सुसाइड कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कुछ भी काम कर लेता, कुछ तो प्रॉपर्टी थी, कुछ कमाया था, नहीं कमाया था, अपने फादर के साथ रहता यार, उनके बूढ़े आंखों की रोशनी बनता, देखभाल करता। मैं अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे स्टूडेंट्स, अपने सारे चाहने वालों से बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। आपके पीछे बहुत लोग हैं। आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ आंखें ऐसी होती हैं जो आपका वेट करती हैं, आपका इंतजार करती हैं कि आप शाम को कब वापस आओगे। मैं भी तेरा बहुत डाई हार्ड फैन था, शायद था, हूं और रहूंगा, लेकिन इस बात पर तेरे साथ सपोर्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। 3 दिन से अपसेट हूं। शायद हो सकता है इस वीडियो पर अपना बहुत ज्यादा दिमाग का गुस्सा शांत करके, अपने दिमाग के इमोशंस बाहर निकाल के, हो सकता है मेरी अपसेट थोड़ी डाउन हो जाए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लास्ट में एक ही बात और कहना चाहूंगा, क्यों सोचता है मरने की? मुसीबतें सबके पास होती हैं, अपने आप को पहचान कर नई दास्तान लिखनी होती है। थोड़ा सा हुनर जीने का उन लोगों से सीख, थोड़ा सा हुनर जीने का उन लोगों से सीख जिनके पास सुनने को कान, खाने को हाथ और देखने को आंख नहीं होती है। थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा।